मित्रों नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको एक आज पति पत्नी के तलाक की ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार की कहानी आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। जिस कारण से तलाक के लिए दावा किया, ऐसा शायद पहला ही दावा रहा होगा, न कभी भूतकाल में हुआ होगा और न कभी भविष्य में होगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह की कहानियाँ आपको लगातार इस चैनल पर शिक्षाप्रद मिलती रहती है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की प्रेरणास्पद कहानियाँ इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। मैं कहानी को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। सिविल कोर्ट के अंदर एक महिला ने अपने पति के खिलाफ में तलाक लेने हेतु अर्जी लगाई। मजिस्ट्रेट के कार्यालय से नोटिस जारी किए। मित्रों, ये सच्ची कहानी है, यह काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना है। बिना किसी का नाम पता बताए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर दिए सुनवाई के लिए। पति पत्नी दोनों उपस्थित हो गए और फिर मजिस्ट्रेट ने पति से पूछा कोर्ट में कि भाई, आप अपनी पत्नी को बहुत परेशान करते हो, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में तलाक लेने के लिए अर्जी लगाई है। पति बोला, नहीं, मैं तो मेरी पत्नी को बहुत चाहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है, बहुत गुणवान है। मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी पत्नी तो मेरी जान है। मैं पत्नी को कभी भी परेशान नहीं करता। आप भले मेरी पत्नी से इस बारे में पूछ सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने पत्नी से पूछा कि आपका पति जो कह रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको कोई सफाई देनी हो तो बोलो। पत्नी बोली, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, मेरा पति जो कह रहा है 100% सही कह रहा है। अब तो मजिस्ट्रेट का भी दिमाग चकरा गया कि जब इसको कोई शिकायत ही नहीं है और पति इसे बहुत प्यार करता है तो भी इसने तलाक की अर्जी लगाई है। बड़े अचंभे वाली बात है, ऐसा केस तो इस कोर्ट में कभी आया ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने पत्नी से पूछा कि तो फिर आपने ये अर्जी क्यों लगाई तलाक की? पत्नी बोली, मैं आपसे वास्तविक कारण बताती हूँ। ये मेरा पति मेरे रूप और लावण्य के लट्टू होकर के चारों तरफ घूमता रहता है और मुझे प्यार भी करता है और मैं जो कहती हूँ वो भी करता है और ये मेरा दीवाना है। ये सब मेरे को पता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पति से मुझे कोई शिकायत नहीं है, परंतु इसकी बूढ़ी माँ भी है घर पर, एक कोठरी में पड़ी हुई है, मुंह में लारें गिरती रहती है, 24 घंटे दर्द है ऐसा चिल्लाती रहती है, रोटी के लिए आवाज़ें लगाती रहती है, पानी के लिए आवाज़ें लगाती रहती है। और जब कभी मैं जाती हूँ उसको रोटी खिलाने पानी पिलाने तो ये मुझे भी रोकता है। खुद के तो सेवा करने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे भी कहता है कि तू बैठ ना मेरे पास, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। जाने जाना, बुढ़ी ऐसे ही पड़ी है, करती रहेगी, थोड़े दिनों की बात है, मरा जाएगी, इससे परमानेंट पीछा छूट जाएगा। खुद सेवा नहीं करता है और मुझे भी नहीं करने देता है। तब मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा समय भी था जब ये बच्चा रहा होगा और उस समय में इसको अपनी माँ यदि 5 मिनट भी नहीं दिखाई देती थी तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगता होगा, माँ माँ तू कहाँ गई, और जमीन पे बैठ जाता होगा, लातें फेंकने लग गया होता। और माँ वहाँ से जहाँ से होती थी आवाज़ लगाती थी, आई बेटा आती होगी, इसको छाती से लगाती होगी और इसको पाल पोस के बड़ा भी किया, इसकी शादी भी की, सारी व्यवस्थाएं की। अब उम्र ज़्यादा होने से धीरे धीरे माँ इसकी बूढ़ी हो गई है। अब इसका माँ से कोई स्वार्थ नहीं रहा है। तो ये स्वार्थी आदमी है, ये कृतघ्न है कि वे उपकार को नहीं मानने वाला है। ये चमड़ी का लोभी है और अब ये अपनी माँ से जैसे घृणा करता है, ऐसे ही मैं अभी रूपवान हूँ, सुंदर हूँ और ये मेरे लट्टू हुआ घूम रहा है। ये मेरा लट्टू नहीं हो रहा है, ये मेरे रूप का, सौंदर्य का उसका लट्टू है। जब मेरी उम्र आज 30 है तब की बात अलग है, और जब 45 की हो जाएगी उस समय में मेरा ये रूप और ये लावण्य इतना नहीं रहेगा, आज जैसा है वैसा नहीं रहेगा।
मेरा रूप ढल जाएगा और ये भंवरा किसी दूसरी कली पर मंडराएगा। ये मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और मुझे कहेगा, तू कौन है, मैं तेरे को जानता ही नहीं। इस तरह से उस समय मुझे उस 45 साल की उम्र में कौन आसरा देगा। फिर मैं उस समय किस नए पति को ढूंढती फिरूंगी। उस समय मेरी दुर्गति वैसी हो जाएगी जैसी अभी इसकी माँ की हो रही है। इसलिए इस प्रकार के स्वार्थी, लोभी, लालची और कृतघ्न किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले निष्ठुर, दयाहीन, निर्दयी पुरुष से छुटकारा दिलाया जाए। पत्नी की बात को वाजिब समझा गया और पति को कहा गया कि भाई हमने अच्छी तरह से सुनवाई कर ली है, पत्नी की बात बिल्कुल वाजिब है और ये तलाकनामा मंजूर किया जाता है। इस तरह से एक मजिस्ट्रेट ने बहुत शानदार फैसला करके एक न्याय की ऊंचाई स्थापित कर दी। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। इससे भी बढ़िया और कहानियाँ प्रेरणास्पद और शिक्षाप्रद, समाज को सही दिशा देने वाली आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और भी बढ़िया कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।